हाय गाइस, दिस इज़ नवीद इलेक्ट्रिशियन। आज के इस वीडियो में हम ये टीवीएस का सेल्फ मोटर है ऑटो रिक्शा का, हम इसको फुल सर्विसिंग करेंगे। 1-1.5-2 साल हो रहा है ये गाड़ी से आके। तो सबसे पहले देखो कैप निकाल लिया मैं, उसके बाद ये लॉक है, इसको निकालना है। ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो उम्मीद है आपको पूरा परफेक्टली समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आप भी घर बैठे काम कर सकते हैं, सेल्फ मोटर को सर्विस कर सकते हैं अपना खुद से। बस तो देखें, बना रहो। सबसे पहले ये लॉक तो निकाल लिए देखेंगे आप, और ये इसके बाद लॉक का वाचर है, ये भी निकाल लो। फिर उसके बाद जो है हमको होना 8 नंबर की टी बिट है तो चलता, या फिर 8 नंबर का सट पाना या रिंग पाना भी रहा तो भी चल जाता। तो ये देखो, ये दो पहले अर्थिंग के बोल्टा हैं 8 नंबर के 1 इंच वाले। सबसे पहले लॉक खोले, फिर इसके बाद ये बोल्टा, फिर उसके बाद ये जो है ये दो मेन बोल्ट है, इसको खोलना पड़ता। ओके, तो खोल लेंगे। ये देखो एक खुल गया। इसके बाद और ये साइड वाला, ये दो मेन बोल्टा हैं 8 नंबर के जो पूरे सेल्फ मोटर को बैलेंस करके रखते ये। तो ये भी खुल गया, दूसरा भी। उसके बाद देखो ये जो कैप है, सेल्फ कटोरा बोलते हैं इसको, मतलब बुश कटोरा भी बोलते हैं। ये उठा दो ऐसा मार के, देखो बिल्कुल ऐसा ही निकाल लिया मैं। इसके अंदर बुश रहता, ये वाचर है, देखो फाइबर वाचर बोलते हैं इसको। ये ज़रूरी है, खोलते वक्त थोड़ा ध्यान से खोल लेना, क्या क्या खोल रहे हो वो याद रख लो। ये फाइबर वाचर हटाओ, फिर इसके बाद ये कार्बन। और याद रखो ये जो टीवीएस का चैम्पियन सेल्फ मोटर है, इसमें 3 कार्बन रहते हैं। ये देखो ये 3 कार्बन का है, इसमें 4 कार्बन वाला भी रहता और ये तो 3 का है। तो उसके लिए ये बॉडी का वायर खोलेंगे, तो नट निकाल लो पहले। उसके बाद ये बॉडी अलग हो जाती, फील्ड कॉइल आता है बॉडी में, तो फील्ड बॉडी बोलते हैं इसको। ये थोड़ा जाम है, बहुत दिन से नहीं खोला बल्कि। ये देखो खोल दिया मैं, इसको बाजुक रखेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट है ये सोलनार स्विच के 2 मेन नटा, 10 नंबर के नटा, तो इसको भी खोल लो। ये 10 नंबर का टी बिट रहा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर रिंग पाना सट पाना भी रहा तो खुल जाता, पर थोड़ा दिक्कत करता। ओके, ये दोनों खोल लिया मैं। अब नेक्स्ट है इसको निकालने की बारी, बस ऐसा हल्का सा खींच दो, निकल जाता ये सोलनार स्विच है, बहुत अच्छे से काम कर रहा। और ये आर्मीचर है, ये भी फारक है, ये आर्मीचर, और ये बेंड एक्सल है। ये हाउसिंग हो बोलते हैं इसको, बेरिंग जिसमें बैठ के रहता। बेरिंग देखो थोड़ा सा जाम हो गया, अब इसको हम सर्विस करेंगे। ओके, ये पहले देख लो, बताता हूँ आपको बेरिंग कैसा जाम हुआ। सबसे पहले एक्सल ब्लेड लेके ऑयल सील को क्या ऐसा हल्का सा दबा के उठा देना, निकल गया। ये देखो निकल गया। ये देखो मट्ठी भर के है इसमें, तो इसको क्या करेंगे हम, सर्विसिंग करना पड़ता। कैसा, पेट्रोल से पूरा अच्छा फुल्ली सर्विसिंग करके फिर से हम इसको अप्लाई फिर से फिट करेंगे। तो देखते रहो वीडियो। ओके, ये हो गया। और ये ऑयल सील है, पहले ये देख लेंगे पुराने में आखिर जाम क्या क्या हो गया इसमें। ये देखो ऑयल सील है ये बेरिंग का, इसमें देखो ये जो ग्रीस रहता ना घट हो गया है हीट से, मतलब 2-2.5 साल के बाद खोले ये सेल्फ मोटर को, तो साल में एक बार करने की ज़रूरत थी पर लेट हो गया। और ये आर्मीचर है, और यहाँ बुश बैठता देखो यहाँ पे। ओके, तो एक बार बुश भी चेक कर लेंगे हम, है या ख़राब हो गया। ये देखो ये तो घूम रहा बराबर है, अभी मैं चेक कर रहा है, थोड़ा सा प्ले, इतना तो प्ले रहता। और इसमें एक काम करेंगे, फाइबर का वाचर डालने के बाद चेक करेंगे एक बार इसको, क्यों बोल तो फाइबर वाचर के बाद ऊपर बैठता ना ये इस तरह से डाल दो। फिर उसके बाद एक और बार चेक करेंगे। ये थोड़ा हल्का सा तो प्ले रहता, पर वन साइड ज़्यादा डग नहीं आना। अगर वन साइड हो रहा तो समझ लो गया बल्कि। ओके, और दूसरा भी जो पहचानने का तरीका है, ये आर्मीचर को देखो थोड़ा सा कपड़ा मार के साफ़ करो। उसके बाद यहाँ देखो मेरी जाऊँगली है, इसमें अगर खरोच है, जैसा किसी चीज़ से रगड़े गया तो जैसा खरोच आता वैसा नहीं है, अगर है तो समझना बुश चलेगा। इसको पहचानने का और तरीका, ये देखो ये बॉडी है फील्ड कॉइल का, ये 2 मेन कार्बन है, ये है एक मेन, ये एक मेन 2, और ये अर्थिंग का कार्बन है। मतलब अर्थिंग का एक ही रहता, मेन के 2 रहते हैं टीवीएस चैम्पियन वाले सेल्फ मोटर में। ओके, बस ये स्प्रिंग भी थोड़ा हार्ड होना, देखो ऐसा एकदम फ्री नहीं रहना। अगर हम पीछे की तरफ ढकल रहे तो वापस से सामने की तरफ आ जाना,
तो ओके है प्रॉपरली। और एक ये देखो, ये आर्मीचर पे जो खरोच बोला था ना मैं, यहाँ नहीं है। अगर बुश गया तो आर्मीचर पे खरोच आता। और दूसरा पहचानने का तरीका, ये जो फील्ड का है ये अंदर बॉडी, इस पर भी क्या है ऐसा लकीरें गिरी हुई रहती। जब आर्मीचर इससे टकराता ना बुश जाने के बाद, तो इस पर भी क्या ऐसे खरोच आ जाती। तो इस पर भी खरोच नहीं है, इसका मतलब बुश अच्छा है। बस ये पहचानने का तरीका है बुश को। या फिर ये देखो फारक बोलते, इसको फारक बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। इसको क्या कैसा पहचानते हैं? अब ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको हिस्सा, अगर ये प्रॉपरली गोल है तो समझ जाओ ओके। अगर ये घस के थोड़ा बहुत उड़ गया ऊपर का हिस्सा तो ये फेल हो गया। बोले ऐसा गोल रहना। अभी ये जैसा है ना, ये ओके है। अभी फारक जो मेरे हाथ में, ये दोनों तरफ से गोल है। और ये जो ब्लू वाले लाख में जो वाइट वाला राउंड दिख रहा ना, मतलब ये भी देखो बराबर गोल रहना। अगर ये भी घस गया, ऐसा डग आ रहा आपस में, ऐसा घूम रहा, तो गया बोले ऐसा। ओके, तो ये भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब हम ये बेंड एक्सल को चेक करेंगे। इसको याद रखो, कभी भी देखो वन साइड घूमना ही, ऐसा पीछे की तरफ घूम रहा। अब इसको क्या, सामने ये यहाँ से लेके यहाँ तक बेंड एक्सल का हिस्सा ही, ये देखो वन साइड घूमता, दूसरी तरफ नहीं घूमता। ये देखो घूम रहा ना। अभी इसको मैं आपको मार के बताता। देखो ऐसा किसी भी वजन चीज़ पे रख लो, फिर कोई पाना लेके मारो। मारने के बाद देखो मारने का तरीका क्या है इसको, कि वन साइड घूमता, दूसरी तरफ नहीं घूमता। अगर दूसरी तरफ भी घूम रहा तो फेल हो गया समझ। ये देखो आहिस्ता से मार रहा हूँ तो घूम रहा, देख सकते हैं आप। वीडियो को स्लो किया मैं, वन साइड घूम रहा। अभी इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में देखो, अब नहीं होता। चाहे कितना भी जोर से मार लो, उधर की तरफ नहीं घूमता। देखो फिर से स्लो कर रहा मैं, अच्छे से देखो वीडियो को। ये देखो ये मार वापस इधर की तरफ तो नहीं घूम रहा, मतलब पिछली तरफ घूम रहा, पर आगे सामने की तरफ नहीं घूम रहा। मतलब प्रॉपरली ओके है बेंड एक्सल, समझे? पीछे की तरफ नहीं घूमना, बस आगे की तरफ। ये ऐसा घूम रहा है ओके। अगर इधर घूम रहा तो समझ जाओ चलेगा, बेंड एक्सल फेल हो गया। तो ऐसा हाथ से तो नहीं घूमता वो। चलो अब ये सर्विसिंग कर लेंगे पूरा फुल्ली पेट्रोल से, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो ये हो गया मेरा, मैं पेट्रोल से धो लिया सामान पूरा। अब स्टेप बाय स्टेप आपको फिटिंग का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले ये हाउसिंग में क्या मेन बेरिंग रहता। जब हम खोले थे तो ये बेरिंग बहुत हार्ड था। ओके, अब इसमें क्या है, धो लिए ना हम तो अब पेट्रोल से। अब इसमें ग्रीस लगाना है। सबसे पहले क्या, ग्रीस मेन इंपॉर्टेंट। कोई भी बेरिंग, कोई भी लोहे का आइटम है, ऑयल या ग्रीस ज़रूरी है, नहीं तो वो गर्म होकर फुट जाता। ओके, तो ये इस तरह देखो बेरिंग में ग्रीस लगाना। क्यों बोल तो ऊपर से नहीं लगा सकते, तो ये सही तरीका है चैम्पियन के, मतलब टीवीएस के हो या इस तरह के बेरिंग में से ग्रीस लगाने। ओके, जो उसके बाद जो बचा एक्स्ट्रा अलग से निकाल दो। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती, इसके ऊपर इसका ऑयल सील आता। देखो ये वाला ऑयल सील को सही से बिठाना, नहीं तो क्या है जब सेल्फ मोटर घूमता ना तो बेरिंग में से ग्रीस निकल के वो जल्दी ख़राब हुआ था। 1 साल चलने का चीज़ 2-4 महीने में फूट जाता। उसके बाद ये जो कमेंटर है इसको पेपर मारना पड़ता ताकि करंट अच्छे से पास हो सके। ओके, कमेंटर में पेपर मार दिए। उसके बाद देखो अब ये बेंड एक्सल अब हम फिट कर रहे हैं ना, तो ये बेंड एक्सल के जॉइंट के पास जहाँ बेंड एक्सल और आर्मेचर का, यहाँ ऑयल डालना पड़ता थोड़ा। मतलब ऑयल अगर नहीं भी डाले तो चलता, अगर डाले तो ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहता, मतलब स्मूथ आवाज़ आता। उसके बाद ये फारक है, इसको बिठाने का तरीका देखो ये है। अभी जैसा बिल्कुल वीडियो में देख रहे हैं आप, ऐसा ही बिठा के बस ये लाक बिठा दो, इसको अंदर डालो, फिर ये अंगूठे से लीवर को दबाओ। आर्मेचर उठ रहा तो ओके प्रॉपरली बैठ गया। ओके, उसके बाद ये सोलनॉइड स्विच का पिस्टन है और ये स्प्रिंग है। अगर ये स्प्रिंग आप नहीं लगाए ना तो सेल्फ मोटर क्या है वापस अंदर नहीं आता, इंजन के साथ ही घूमना शुरू हो जाता सेल्फ मारने के बाद गाड़ी पे। ओके, ये इस तरह बिठा लेता है। और ये जो पिन है, ये बोल्ट, पिन वाली बोल्ट अंदर आना हमेशा, एक बात याद रख लो जब कभी। और ये बिठाने का तरीका है, पिस्टन को लीवर में बिठा दे के जो 2 बोल्ट हैं बस नीचे की तरफ दबा दो। ओके, बैठ गया। अब इसके बाद 2 नटा है जो खोले थे हम 10 नंबर के, ये 2 नटा इसमें लगा के अच्छे से टाइट कर दो। मतलब अच्छा फुल टाइट करना, ऐसा नहीं कि बस खाली नज़दीक करके छोड़िए, क्यों अगर नज़दीक करके छोड़िए तो क्या है वाइब्रेशन को निकल जा, खुल जाता है। ओके, ये दोनों देखो मैं टाइट कर लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट है इसका फील्ड कॉइल बिठाने का, मतलब बाड़ी, जिसको बाड़ी बोलते हैं मोटे ज़ुबान में। ये बाड़ी देखो ऐसा बिठाते। एक बात याद रखो, बाड़ी बिठाते ये जो गाला है ये सेंटर में आना एकदम। ओके, सेंटर में आना। ओके, सेंटर में आने के बाद ऐसा हला के देखो नहीं हलता। अब इसके बाद ये जो कार्बन बिठाना है, वो 3 कार्बन है। इसको बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है बिठाने का। बस 2 उंगली से क्या करो, इसको बाहर की तरफ दबाओ, बस अंदर दबा दो, ढकल दिए, बैठ गया। देखो ये बस इतना ही, कोई बड़ा काम नहीं है। उसके बाद ये जो अर्थिंग का कार्बन है हल्का सा बाहर आके रहता है, क्यों बोल तो एक है ना, इसलिए वो एक अपनी तरफ ज़्यादा खींचता। उसके बाद ये फाइबर वाचर देखो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं डालेंगे तो
हो सकता आर्मीचर शार्ट होके जल भी जाता उसके बाद। और ये बुश कटोरा है ये याद रखो। अब इसमें जब बिठा रहे ना तो थोड़ा हल्का सा ऑयल डाल लेना, ताकि मतलब हम जो सर्विस कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो डाल दिए, उसके बाद मार के थोड़ा हल्का को मार दो। हल्का सा मारने के बाद ये बैठ जाता। उसके बाद बारी है 2 मेन बोल्टां जो है इसके, वो डाल देना। और ये मेन बोल्टां जब फिट कर रहे ना तो दोनों को बराबर डायरेक्शन में करना। ऐसा नहीं कि पहले इधर लेफ़्ट वाले को फुल टाइट कर दिए फिर उसके बाद राइट वाले करे, ऐसा नहीं। लेफ़्ट और राइट को दोनों को मतलब बराबर बैलेंसिंग के साथ टाइट करना, नहीं तो क्या वन साइड अगर हो गया तो सेल्फ मोटर नहीं घूमता आपका बराबर। ओके, ये टाइट कर दिया मैं। इसके बाद बेंड एक्सल को नीचे से मारो, दबाओ, लॉक ऊपर आता। उसके बाद ये वाचर डाल दो, मेन जो लॉक वाचर है। उसके बाद ये जो लॉक है बस इसमें बिठा के, क्या ये किसी किसी में लूज़ रहता बैठ जाता, किसी किसी में टाइट रहा तो क्या हल्का सा मारना पड़ता है। देखो बिल्कुल ऐसा जैसे मैं मार रहा, ऐसा मार के बिठा सकते हैं या कटिंग प्लेट से दबा के भी बिठा सकते हैं आप। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट काम है गाले मिलाना। अब ये जो अंदर का कार्बन का प्लेट है उसके जो नट्टा थे इसमें नहीं मिलते, तो इसमें क्या कोई हल्का सा वायर या स्क्रू ड्राइवर डाल के मिला लें। ये देखो इसके गाले मिल गए। मिलने के बाद क्या करना, पहले जो गाला पहले मिला उसमें उसका बोल्ट बिठा देना 8 नंबर का। ये मैं बिठा दिया। देखो इसको क्या करना, टाइट कर देना। फुल टाइट नहीं करना, बस करीब करके छोड़ दो, ताकि हमको और एक भी है बस वो भी बिठाना। अगर ये फुल टाइट हुआ तो वो नहीं मिलता गाला। फिर उसको भी देखो काड़ी से इधर उधर से सेट कर लो। ये भी देखो गाला मिल रहा, पूरा नहीं मिला पर आधा मिला। तो ये बोल्ट क्या है, ऐसा क्रॉस तीर के टाइप रहता, अगर थोड़ा भी जगह मिल गया तो बैठ जाता है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, इसको भी नज़दीक करके टाइट कर दो, मतलब फुल टाइट नहीं, दोनों को बराबर बैलेंसिंग करके टाइट करना। ओके, अब वो हो गया। फिर अब इसको भी पहले वाले को भी फुल टाइट कर दो, बस हो गया, ये भी फुल टाइट हो गया। अब उसके बाद एक बार क्या करो, पूरों को चेक कर लो अच्छे से। ये 2 अर्थिंग के बोल्टा और ये जो 2 मेन बोल्टा है जो बॉडी के बैलेंसिंग वाले, उसको भी एक बार अच्छे से हाथ लगा के चेक कर लो। अभी ये देखो हो गया प्रॉपरली कंप्लीट। उसके बाद बारी है लॉक की। लॉक भी बराबर बैठ गया। अब ये जो लॉक का डब्बी है ऊपर, जो लॉक को रोक के रखता, मतलब लॉक के लिए ये अलग से लॉक है। इसमें जब कभी भी फिट कर रहे ना तो ग्रीस लगाना। ग्रीस लगाने से क्या है, मतलब जगह खाली नहीं रहती और वो गर्म नहीं होता। अगर गर्म हुआ तो फिर वहाँ बुश फेल हो जाता हो, मट्टी का रहता ना, इसलिए तो ये याद रखो। ग्रीस लगा के मैं लगा दिया। और उसके बाद ये जो फील्ड कॉइल का मेन वायर है, याद रखिए ये पट्टी वाला जो बोल्ट है अंदर की तरफ आना, इसलिए बोला था। पट्टी वाले बोल्ट में ये जो वायर है बॉडी का वो लगना। हो गया। उसके बाद ये 12 नंबर का नट लगा दो, लगा के टाइट कर दो। करने के बाद एक बार इसको हम नीचे ही चेक कर लेंगे, डायरेक्ट ले आके गाड़ी पे भी नहीं लगाना। हो गया, टाइट कर दिया। अभी इसको देखो हम चेक करेंगे। अभी देखो आप अपने हिसाब से, ये देखो अभी मैं घुमा के बताता आप लोगों को, देख सकते हैं। ये अर्थिंग हो गया। ये मेन, ये देखो ऐसा बाहर निकल के घूमता। ओके, ये मतलब खाली ट्रायल है। ये मेन, ये क्या जो स्पीड है ये घूम रहा उसका। और इसके बाद एक और काम रहता जो बाहर निकल के घूमना। अगर अंदर घूम रहा तो गाड़ी चालू नहीं करता, वो इंजन को नहीं घुमाता। ये देखो ये ऐसा बिल्कुल ऐसा बाहर आके अगर बेंड एक्सल घूम रहा तो तब जाके इंजन को ये घुमाएंगे और इंजन चालू होगा आपकी गाड़ी का। ओके, बस इतना ही, कोई बड़ा काम नहीं था, ये बहुत आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा ये वीडियो सामने रख करके भी आप काम कर सकते हो। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।